हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बहुपद चैप्टर, जो क्लास 10th के लिए होगा। और ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान चैप्टर है। ये देखिए, यहाँ है कि बहुपद क्या होता है। इसको लेकर के बच्चे के अंदर प्रश्न होता है कि आखिरकार बहुपद क्या होता है। देखिए, अगर बहुपद को देखा जाए तो बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। इसको तोड़ा जाए पोलिनोमियल को, तो इसको दो भाग में तोड़ा जा सकता है। एक आपका हो जाएगा पोली और एक हो जाएगा नोमियल। देखिए, पोली का मतलब होता है ना, इसको देखिए इंग्लिश में तो हो जाएगा मेनी, और मेनी का अर्थ होता है बहुत। बहुत। और यहाँ देखा जाए आपका नोमियल का, तो नोमियल को कह सकते हैं टर्म, जिसको हिंदी में कह सकते हैं आप लोग पद। यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुपद उसको कह सकते हैं कि जिसमें क्या हो, आपका बहुत पद हो, यानी बहुत सारे पद, उसे क्या कह सकते हैं आप लोग, बहुपद कह सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पे ये 4x + 2, इसमें देखिए तो ये पहला और ये दूसरा दो पद है, ये भी बहुपद है। उसके बाद 4x लिखे, ये भी हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद हो उसे क्या कहेंगे आप लोग, बहुपद कहेंगे। उसके बाद ये बहुपद का अर्थ हो गया आपका। आगे देखें हम लोग तो यहाँ पर इस बहुपद चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बात जानना जरूरी है, जो कि इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो बात क्या आपका कि चर और अचर, यानी कह सकते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम चर के लिए, तो चर क्या होता है, ये चर क्या होता है आपका। तो देखिए, ऐसे कहा जाता है कि ABCD का कोई भी A से लेकर के Z तक उसको चर कहते हैं। लेकिन परिभाषा के तौर पर इसको देखा जा सकता है कि चर वह राशि होता है, चर वह राशि है जिसका मान बदलते रहता है। यानी कि कह सकते हैं कि चर वह राशि होता है जिसका मान बदलते रहता है। यानी चर जब भी होगा उसका मान क्या होता रहेगा, आपका बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पे एक बात देखिए आप लोग, मान लीजिए कि x + y = आपका दिया है 20। x + y 20 दिया हुआ है, तो इसमें x और y दो चर है ना। लेकिन होता क्या है कि जब x + y 20 है तो कभी क्या होगा, आपका x के मान 10 और y के भी मान तब भी आपका 20 हो जाएगा, तब भी 20 हो जाएगा। अगर मान लीजिए x के मान आपका 18 आ रहा है, x के मान 18 और y के मान लीजिए आपका 2 आ गया, तब भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर मान लीजिए x के मान 12 और y के मान 8, तब भी क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। इस प्रकार देखा जा रहा है कि चर जो है x और y, उसका मान जो है बदलते रह रहा है ना। कभी 10 + 10 = 20 हो रहा है, कभी 18 + 2 20 हो जा रहा है। तो चर जब भी होगा उसका मान बदलते रहेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि चर आप लोग का जो होता है ना, वो आप लिख सकते हैं x y z, यानी पूरा ABCD जो भी आपका होता है वो सब क्या होता है, चर होता है। देखिए, ये चर हो गया आपका। आगे देखा जाए तो चर के बाद आपका अगला क्या आता है, अचर आता है। अचर यानी जिसको कांस्टेंट कहते हैं हम लोग। तो देखिए, हम कहें कि अचर जो है ना, अचर वह राशि है जिसका मान नहीं बदलता है। यानी कि अचर वह राशि होता है जिसका मान नहीं बदलता है। यानी कि हम कहें कि यहाँ पे 10 + 20 = 30, तो ये हमेशा 10 + 20 आपका 30 ही होगा। समझ रहे हैं ना, 10 + 20 क्या हो जाएगा, आपका 30 होगा। इस प्रकार ये बदलता नहीं है।
और यहाँ पे देखा जाए कि चर अचर को लेकर के, तो एक बात समझिएगा आप लोग कि यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हम कह दें 20 और 10 प्लस 20 बराबर 30। तो एक नया बात आपके लिए क्या है कि x प्लस वाई, इसमें चर अचर दोनों आ रहा है, तो इसको बोल देते हैं बीजगणित, बीजगणित। और इसमें सिर्फ अंक आपका आ रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंकगणित कहते हैं, अंकगणित कहते हैं इसको। यानी आपका हो गया बीजगणित, ये हो जाएगा आपका अंकगणित। चलिए, ये हो गया चर और अचर। अब चर अचर के बाद आपका अगला टॉपिक आ जाता है बहुपद का परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा क्या होगा बहुपद का परिभाषा, ये किसको कहते हैं कि बहुपद। देखिए, बहुपद होता क्या है कि जब भी आप बहुपद को परिभाषित करेंगे ना, तो आप एक बात को नोट करेंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो आपका, पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहते हैं। देखिए, अब बात यह है कि पहले बता दें आपको पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या जो होता है ना आपका, अगर कोई भी संख्या जो 0 से शुरू हो रहा है उसे क्या कहेंगे आप, कि वो पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या जब भी होता है आपका 0, 1, 2, 3, बाकी इसमें प्राकृतिक संख्या जुड़ जाती है 0 के बाद। यानी कि 0, कोई भी संख्या जब 0 से शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को लिखें हम तो कह सकते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर का घात है आपका वो पूर्ण संख्या होगा, तो कहेंगे कि वो बहुपद है। यानी चर क्या होता है, अभी तो जस्ट बताए थे आप लोगों को कि चर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ना कि आप ए से लेकर के और जेड तक, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, वो सब क्या हो जाएगा आपका, चर हो जाएगा। तो मान लीजिए चर का घात यहाँ पे आपका 2 हो गया, ये बहुपद है। क्योंकि हम क्या बोले हैं कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या आप कह सकते हैं, पूर्ण संख्या जब भी बात किया जाए तो आप कह सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो यह x के पावर कितना है आपका, 2, तो ये एक पूर्ण संख्या होगा। तो इसलिए x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, बहुपद होगा। उसके अलावा आप कह सकते हैं 2x + 4, ये भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे पावर चर का 1 हो सकता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, बहुपद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप 2 को भी बहुपद कह देंगे। क्यों कह देंगे, क्योंकि ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये कभी आपका x - 2 होगा, तब तो बराबर करके आप x = 2 निकाले हैं, नहीं 2 आया है, इसलिए आपका 2 भी क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बोले कि x³ + 4x², ये भी बहुपद है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके क्लास 10th में कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है या कौन बहुपद है। तो देखिए, यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुपद को पहचानने का तरीका, कैसे बहुपद को पहचाना जाए। यानी कह सकते हैं बहुपद का पहचान, कैसे बहुपद को पहचान सकते हैं आप। तो देखिए, जब भी आपको बहुपद पहचानना हो ना, तब देखेंगे कि चर का घात आपका पूर्ण संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा सोचिए, हम कहें कि x² + 4x के पावर 1/2 + 6, बताइए क्या बहुपद होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये तो x² है, लेकिन ये x के पावर क्या हो गया आपका, 1/2 हो गया ना, जो कि पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है, इसलिए आपका ये बहुपद नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हैं कि x के पावर 3/2 + 4 बहुपद नहीं होगा।
और कहा जाए कि x प्लस 1/x प्लस 4 बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए अगर इसको देखें आप लोग तो इसको ऐसे x प्लस x, ये एक फार्मूला होता है कि a के पावर m इक्वल टू 1/a के पावर m, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/a के पावर m बराबर a के पावर माइनस के m, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए x प्लस 1/x प्लस 4। तो एक तो आप इसका बट्टा का जोड़ करेंगे, है ना, एक आप इसका बट्टा का जोड़ करेंगे और ऐसे लिखेंगे आप तो x प्लस x के पावर माइनस 1 प्लस के 4, जो कि बहुपद नहीं होगा क्योंकि x के पावर माइनस 1 आ रहा है ना, ये बहुपद नहीं है क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं है। आगे देखिए, अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि x के पावर √3 प्लस 4, क्या ये बहुपद होगा आपका? नहीं, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका घात जो है √3 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जब भी आपको बहुपद का पहचान करना हो तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे कि उसका पावर पूर्ण संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब पावर पूर्ण संख्या होगा तो कहेंगे बहुपद है, और नहीं होगा तो कहेंगे नहीं है। ठीक है यहाँ तक? चलिए आगे अगले टॉपिक पे बात करते हैं हम। तो देखिए उसके बाद अगला टॉपिक आपका हो जाता है बहुपद का पद, यानी कह सकते हैं बहुपद का पद, यानी कह सकते हैं टर्म ऑफ पोलिनोमियल। टर्म ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद का पद। तो देखिए यानी बहुपद का पद क्या होता है? तो जब आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी 2x² एक बहुपद है, इसके साथ साथ कहें 4x एक बहुपद है, उसके बाद 6 भी क्या एक बहुपद है। लेकिन जब इन सब चरों को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के लिए प्लस माइनस को एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे ना, तो जब जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ये 2x² प्लस 4x प्लस के 6, ये 1 2 3 पद प्राप्त हो रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं? बहुपद का पद कहते हैं। यानी इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? परिभाषित कैसे कर सकते हैं आप लोग कि जब दो चरों के बीच या जब दो चर प्लस या माइनस से जुड़ा हो उसे बहुपद का पद कहते हैं। यानी कि जब दो चर प्लस माइनस जुड़ा उसे क्या कहिएगा आप? बहुपद का पद कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बात करें हम कि 4x प्लस 2 पहला पद दूसरा पद, यानी बहुपद है और ये बहुपद के दोनों पद हैं, इसलिए इस पद के आधार पर देखें तो इसको द्विपदी कह सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और देखिए 4x³ प्लस 6x प्लस 2। अब देखिए इसमें दो चर जो है ना प्लस से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, प्लस माइनस से जुड़े हैं ना, तो 1 2 3 ये तीनों क्या हो जाएंगे? बहुपद के पद हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 6x² प्लस 9x प्लस 10 कितने पद का बहुपद है, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है, यानी आपसे पूछा जाए कि पदों की संख्या, तो देखिए 1 2 3 कितने पद हो गए? 3। यानी कह सकते हैं पद के आधार पे देखें तो बहुपद कितने पद के हो जाएंगे? ये 3 पद के हो जाएंगे। त्रिपदी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे x² प्लस 6 कर दिया जाए और पूछा जाए कितने पद का बहुपद है, तो क्या कहेंगे आप कि 1 2, यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। इस प्रकार जो प्लस माइनस से जो चर जुड़े होते हैं और उनके बीच जो आपका ये होता है ना, पहला और दूसरा, ये दोनों पद, या पद देखे तो अनेकों हो सकते हैं ना, 1 2 3 4, क्योंकि आप देखे थे ना यहाँ पे बहुपद का अर्थ समझाए थे तो पोलिनोमियल्स। पोलो मतलब क्या होता है?
बहुत यानी मेनी बहुत, और नोमिया मतलब क्या हो जाएगा टर्म, यानी बहुत सारे पद को क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपका 2 ही पद होगा, 3 ही पद होगा, 4 पद, बहुत सारे पद हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ना है क्लास 10th में वो अधिक से अधिक 4 पद पढ़ना है। और 4 पद में कौन सा होगा, त्रिघाती बहुपद होगा, उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे पद तो बहुत सारे हो जाएंगे। अभी सब यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए आपको कि 6x³ + 4x² + 10x + 2। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि बताइए कि ये कितने पद के बहुपद हैं, तो इसमें 1 2 3 4 कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या पूछा जाए तो कितना कह दीजिएगा आप, 4 कह दीजिएगा। इतना क्लियर है आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पे बहुपद का जो पद हो गया, अब देखा जाए कि पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, तो देखिए यहाँ पे देखा जाए कि पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, तो देखिए अगर पद के आधार पर बहुपद को बांटा जाए तो बहुत सारे हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, 5 6 7 बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपको पढ़ना है मात्र 4 पद तक, त्रिघाती बहुपद तक, है ना। तो देखिए पद के आधार पर बहुपदों को बांटा जाए तो मुख्य रूप से हम लोग 3 पढ़ेंगे। आपका हो जाएगा पहला एक पदी बहुपद। इसमें क्या होता है, एक पदी बहुपद वो होते हैं ना जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे मान लीजिए 4x एक ही पद है ना, 2 6x, x², x⁻² 200, ये सब आपका कौन सा बहुपद हो गया, एक पदी बहुपद। परिभाषित कैसे करेंगे आप कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक ही पद उसे क्या कहिएगा आप, एक पदी बहुपद कहिएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा गया यहाँ पे, अब x⁻1000 भी बोले ना तब भी क्या हो जाएगा आपका, एक पदी बहुपद ही होने वाला ये। अब ये नहीं कि पावर 1000 तो 1000 पदी बहुपद कर देंगे आप, ऐसा नहीं है। ये क्या आपका एक पदी ही है, भले पावर आपका 1000 वो अलग चीज़ है। चलिए उसके बाद दूसरा आपका हो जाता है, दूसरा आपका हो जाएगा द्विपदी बहुपद। परिभाषा क्या होगा इसका कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम 2 पद हो उसे क्या कहिएगा, द्विपदी बहुपद कहिएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आप x² + 4, खुद देखिए आप पहला और दूसरा 2 पद है, नहीं है 2 पद है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा। या y² + के 16 ये द्विपदी बहुपद है, x + 4 ये सब द्विपदी बहुपद आपका है, यानी कि ये आपका हो गया द्विपदी बहुपद। अब परिभाषा बताए थे आपको कि जिसमें अधिकतम कितने पद हो, 2, उसे क्या कहिएगा, द्विपदी कहिएगा। चलिए उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। देखिए त्रिपदी बहुपद क्या होता है कि जैसे जिसमें अधिकतम 2 पद द्विपदी होगा वैसे इसमें भी हो जाएगा। जिसमें अधिकतम 3 पद उसे क्या कहिएगा आप लोग, त्रिपदी बहुपद कहिएगा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, x² + 4x + के 2 है या नहीं 3 पद आपका, देखिए 1 2 3, या x³ + x², x³ + x² + 10, ये भी आपका त्रिपदी बहुपद है। वो अलग चीज़ है कि ये त्रिघाती है, लेकिन ये आपका त्रिपदी बहुपद है। चलिए यानी पद के आधार पर देखा जाए तो बहुपद को कितने भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। चतुर्थ पदी भी हो सकता है जिसमें अधिकतम 4 पद होगा आपका। अब 4 पद में कौन लिखाएगा आपका, 4 पद में कौन सा लिखा जाएगा, आप लिख सकते हैं x³ + 4x² + 6x + 10। देखिए 1 2 3 4, अधिकतम कितने पद हो गए, 4 पद। ये चतुर्थ पदी बहुपद आपका हो गया। ये हो गया बहुपद के प्रकार पद के आधार पर। अब देखिए अगला आपका टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आपका आता है कि बहुपद का घात। बहुपद का घात यानी इसको कह सकते हैं पावर ऑफ
ऑफ पोलिनोमियल, पावर ऑफ पोलिनोमियल। देखिए बात क्या होता है कि बहुपद का घात क्या होता है। तो कोई भी बहुपद लीजिए, चाहे एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो, चतुर्थ पदी हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 6। जरा सोचिए इस बहुपद में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है। यहाँ एक्स पे कुछ भी नहीं तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और यहाँ पे 2 है। तो अधिकतम पावर कितना इसमें दिया गया है आपका, 2 दिया गया है ना। तो ये अधिकतम पावर ही क्या कहलाएगा आपका, बहुपद का घात कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 का बात करें तो इसमें अधिकतम पावर कितना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर की कुछ भी नहीं, या तो कुछ 4 ही है सिर्फ। तो बताइए अधिकतम पावर कितना है आपका, 4 है ना। अधिकतम घात कितना है, 4 है। तो इसी 4 को क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे। यानी आप कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं आप लोग कि अधिकतम, यानी कह सकते हैं चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। चर के अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। देखिए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, यहाँ पे चर का अधिकतम घात देखेंगे तो देखिए अधिकतम घात कितना है। यहाँ पे एक्स क्यूब भी है, एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ कुछ नहीं तो एक छुपा भी है। अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3। यानी बहुपद के अधिकतम घात को ही क्या कहेंगे, चर के अधिकतम घात को ही क्या कहेंगे आप लोग, बहुपद का घात कहेंगे। इस प्रकार आप लोग बहुपद का घात पहचान सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10 एक बहुपद है, ये इसमें अधिकतम घात कितना है, बहुपद का अधिकतम घात कितना है। तो क्या आंसर देंगे आप लोग, क्या जवाब देंगे कि अधिकतम घात कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अधिकतम घात 3 हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या बोले थे आप लोगों को कि बहुपद का अधिकतम घात ही, सॉरी चर का अधिकतम घात ही क्या कहलाएगा आपका, बहुपद का घात कहलाएगा। लेकिन पूछा जाए कि कितने पद का बहुपद है, तो 1 2 3 3 पद का बहुपद है। त्रिघाती और त्रिपदी है, त्रिघाती और त्रिपदी है, बहुपदी है। चलिए ये हो गया बहुपद का आपका घात हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक टॉपिक बनता है, टॉपिक ये बनता है कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद को आप जो है ना वो भिन्न भिन्न भागों में बांट सकते हैं। रैखिक कह सकते हैं, द्विघाती कह सकते हैं, त्रिघाती कह सकते हैं, चतुर्घाती कह सकते हैं, 5 घात का हो सकता है, 100 घात का भी हो सकता है बहुपद। लेकिन फिर से बोल रहे हैं कि आपको घात के आधार पर भी अधिक से अधिक आपको त्रिघाती बहुपद पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को देखिए, तो घात के आधार पर बहुपद को मुख्य रूप से हम लोग 4 भागों में या 3 भागों में कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे पहला आपका होता है रैखिक बहुपद, जिसको एक घाती बहुपद भी कहते हैं। अब रैखिक किसको कहते हैं, रैखिक किसको कहते हैं, आपके सामने यहाँ पे देखिए x प्लस 4। अब बताइए अब कितने पद है इसमें, 1 और 1 2 पद है, 2 पद है ना। लेकिन रैखिक किसको कहेंगे, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहिएगा, रैखिक कहिएगा। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहिएगा, रैखिक कहिएगा। देखिए तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, x की पावर 1 प्लस 4, ये आपका रैखिक बहुपद हो गया, ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। परिभाषा क्या होगा कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं।
बहुपद कहते हैं। अधिकतम घात ए को क्या कहिएगा, रैखिक बहुपद कहिएगा आप। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं आप 4x + 2, बताइए रैखिक है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है ये। लेकिन द्विपदी है वो अलग चीज़ है, लेकिन x भी आपका रैखिक बहुपद है। या कह सकते हैं 4x, ये भी रैखिक बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे कुछ और बात कर लें कि जो रैखिक बहुपद होता है ना, रैखिक बहुपद होता है, तो यहीं से बात कंप्लीट कर लेते हैं कि इस रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है वो आपका होता है ax + b होता है ना। और रैखिक बहुपद में शून्य का जिक्र करें हम, शून्य का जिक्र करें तो वो आपका शून्य कितना होता है, 1 होता है, वो भी अल्फा सिर्फ। कैसे? आप देखिए ax + b = 0 करेंगे तो ax बराबर कितना क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। यानी रैखिक बहुपद का शून्य को निकालने का जो फॉर्मूला है x बराबर -b/a। कोई भी रैखिक बहुपद है, कोई भी रैखिक बहुपद है, आप उसका शून्य को निकाल सकते हैं। जरा सोचिए यहाँ पे 6x + 4 दिया हुआ है, बोला है कि इसका शून्य ज्ञात करिए, तो x बराबर क्या होता है, -b/a फॉर्मूला होता है। तो b कितना है 4, लेकिन फॉर्मूला माइनस है तो -4, a की मान कितना 6, कटा देंगे 2 और ये 3 से कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा आपका माइनस में, ये इसका शून्य हो गया। तो रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितने होंगे, 1, शून्य कितना होगा 1, व्यापक रूप क्या होगा ax + b, शून्य बराबर क्या हो जाएगा -b/a। इस प्रकार से हम कहें तो ये आपका रैखिक बहुपद ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। रैखिक किसको बोलते हैं, जिसका अधिकतम घात कितना हो 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए दूसरा आपका बात जो है ना, दूसरा वो है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। देखिए द्विघाती बहुपद क्या होगा, जैसे आप रैखिक को परिभाषित किए हैं कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो 1 हो, उसे रैखिक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखे हम 4x² + 6, बताइए कि द्विघाती है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि अधिकतम घात कितना है इसका 2 पड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा। साथ में और लिख सकते हैं कि 4x² + 6x + 10, ये भी क्या हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है चर का 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद है, इसलिए द्विघाती बहुपद है। ये ऐसे भी हो सकता है कि x² तब भी द्विघाती होगा, पद चाहे कितना भी हो, हमको मतलब किससे है, घात से मतलब है, इसलिए आपका ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बात करें हम द्विघाती बहुपद के लिए, तो देखिए व्यापक रूप क्या होता है इसका, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप ये आपका होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c। शून्य का बात करें तो अधिकतम शून्य किसमें 2 होता है, और वो भी होता है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा 2 आपके शून्य होते हैं। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, और शून्य 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। घात का बात करेंगे तो अधिकतम घात कितना होता है इसमें, तो 2 होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी बहुपद का जितना उसका शून्य होता है उतना ही उसका घात होता है, और जितना उसका घात होगा उतना उसका क्या होगा, शून्य होगा। सही है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए द्विघाती के बाद जिक्र करें हम तो अगला आपका आ जाता है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। देखिए त्रिघाती बहुपद क्या हो जाएगा, यही x⁻³ त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि जाहिर सी बात है अधिकतम घात 3 तो त्रिघाती बहुपद होगा। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4x³ + 6x² + 4x + 10, बताइए कि ये त्रिघाती बहुपद है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि अधिकतम घात कितना इसका पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, त्रिघाती बहुपद है ये। यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए आपको मिल जाए y³ + 10, एकदम त्रिघाती बहुपद है। वो अलग चीज़ है कि इसमें 2 ही पद ही है, लेकिन घात से मतलब हो रहा है ना, तो ये त्रिघाती बहुपद आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप क्या होगा त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। देखिए
जो व्यापक रूप होता है ना वो होता है त्रिघाती का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका व्यापक रूप होता है त्रिघाती बहुपद का। शून्य का बात करेंगे तो अधिकतम शून्य कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा और गम्मा, अल्फा बीटा और गम्मा, इसमें 3 शून्य होते हैं। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्य होते हैं, अल्फा बीटा और गम्मा। घात की बात करेंगे तो क्या बोले थे हम, जितना पावर उतना शून्य, तो जितना शून्य उतना ही घात, तो इसका शून्य 3 है तो घात भी कितना हो जाएगा, अधिकतम 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुपद को हम लोग पढ़ लिए पावर घात के आधार पर और पद के आधार पर। लेकिन एक बात है, याद रखिएगा आप लोग कि जब भी कहीं बहुपद होगा ना तो उस बहुपद को सूचित करिएगा px से, px से बहुपद को हमेशा सूचित किया जाता है। लेकिन हाँ, कभी कंडीशन ये होता है कि py भी हो जाता है। अब py कब होगा, जैसे यहाँ पे देखिए x के पद में है तो px देना पड़ेगा। p क्या है, पोलिनोमियल्स, x क्या है, चर। बहुपद को px से सूचित करते हैं हम लोग। लेकिन एक बात देखिएगा कि बच्चों को डाउट होता है कि बहुपद उसके बाद समीकरण और उसके साथ साथ व्यंजक, ये तीनों में क्या अंतर है, बहुपद, समीकरण और व्यंजक, इस तीनों में क्या अंतर है। तो देखिए, बहुपद का तो परिभाषा पता आप लोगों को कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, बात आ रहा है, वैसा बीजीय व्यंजक, यहाँ पढ़ना आपको कि व्यंजक क्या होता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात आपका पूर्ण संख्या, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पे चर का घात x² प्लस 4 बहुपद है, x² 4x² प्लस 6x प्लस 10 बहुपद है, क्योंकि चर का घात ये दोनों स्थिति में क्या आ रहा है, चाहे x³ प्लस 6x² प्लस 4, ये भी बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या आपका पूर्ण संख्या आ रहा है। तो बहुपद जब भी होगा उसके चर का घात क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। लेकिन समीकरण में क्या हो जाएगा, देखिए बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है, तो समझिए, वही आपका x² प्लस 4 जब इसके बराबर हम 0 कर देंगे तो ये स्थिति आपका समीकरण कहलाएगा। बहुपद ही आपका समीकरण बनता है, तब बनता है जब बराबर उसके 0 कर दिया जाए। यहाँ पे हम बात करें 4x² प्लस 10x प्लस 4, अभी ये बहुपद है लेकिन बराबर 0 जैसे करेंगे क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। बात तो स्पष्ट हो गया कि बहुपद जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो, समीकरण बहुपद के बराबर 0 तो समीकरण कहलाएगा। लेकिन अब बात करते हैं व्यंजक का, क्योंकि परिभाषा में भी था वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो आपको बताया है ना कि बीजीय व्यंजक x y से मिलकर बना होता है उसको बीजगणित कहते हैं, चाहे चर के साथ जो मिलकर बनता है उसे बीजगणित कहते हैं, बाकी जो संख्या से उसे अंगणित कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्यंजक क्या होता है, देखिए जब चर का घात जो है ना कुछ भी हो जाए तो क्या कहलाएगा, ये व्यंजक कहलाएगा। आप खुद सोचिए क्या बहुपद है, नहीं है, क्योंकि हम बहुपद को क्या बताए थे, बहुपद तब हो सकता था ना जब ये चर का घात आपका सिर्फ 2 होता है चाहे 1 होता है, 1/2 है, क्या पूर्ण संख्या नहीं ना है, इसलिए बहुपद नहीं होगा ये। और जब बहुपद नहीं होगा तो व्यंजक होगा। परिभाषा में था कि जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो। देखो पूर्ण संख्या ये वाला नहीं, तो व्यंजक हो गया। पूर्ण संख्या होता तो बहुपद कहलाता आपका। अब कहें कि x² प्लस √3x प्लस 4 क्या बहुपद है ये वाला, नहीं, क्योंकि ये रूट के अंदर है x, है ना, और x² प्लस इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा √3x के पावर 1/2 प्लस 4। देखिए आपका बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। इस प्रकार से चर का घात कुछ भी आपका हो जाए, रूट, पूर्णांक, पॉइंट, बटा, कुछ भी हो जाए वो आपका बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार बहुपद के लिए आपका ये बेसिक क्लास था, है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।